मिश्र जी, अभी जो यूजीसी पर जो कोहराम मचा और सुप्रीम कोर्ट ने जो खुद के निर्णय में भी कहा कि क्या आप देश को पीछे धकेल देना चाहते हैं? भगवान के लिए ऐसा मत करिए। आप हॉस्टल्स को अलग मत करिए। इसमें एक वर्ग को के साथ भेदभाव हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो स्टे से ये सवर्ण समाज, सामान्य वर्ग समाज अभी कितना राहत महसूस कर रहा है और क्या उसकी लड़ाई यहाँ रुक गई है, थम गई है या फिर इस यूजीसी कानून को खत्म कराने तक ये लड़ाई जारी रहेगी? जी संदीप जी, अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है और आगे की मार्च की तारीख दी है, लेकिन हमारी लड़ाई यहां तक नहीं है। हमें सरकार से बहुत आशा नहीं है। मैं इतिहास में आपको ले जाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का एक मामला जिसमें लड़ते लड़ते हम सुप्रीम कोर्ट तक आए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही न्यायपरक फैसला दिया, बहुत ही मानवीय फैसला दिया और केवल इतना कहा कि यदि एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में कोई एफआईआर दर्ज होती है तो 7 दिनों की समय सीमा के अंदर पुलिस उसकी जांच कराए, और यदि एफआईआर वो दुरुस्त पाई जाती है, झूठी नहीं पाई जाती है, तो जो आरोपी है उसके खिलाफ अपराध कायम करे और उसको गिरफ्तार करे। यदि झूठी पाई जाए तो उसको एफआईआर को खारिज कर दे। आप देखें कि फैसले में कोई कमी नहीं थी। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अक्सर एससी एसटी एक्ट लगता रहे। मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर साहब अनुराग शर्मा जी ने सिर्फ आत्महत्या कर ली कि उनकी एक क्लास 4 की कर्मचारी ने उनके ऊपर अनुसूचित जनजाति का एक्ट लगा दिया था। तो उन्होंने ये कहा कि यदि सरकारी कर्मचारी पर लगता है तो उसके विभाग का अधिकारी रिपोर्ट दे कि वास्तव में अपराध हुआ है या नहीं। सरकार ने क्या किया? वो सरकार जो राम जन्मभूमि के मामले में, मैं थोड़ा सा विषयांतर एक 10 सेकंड में हो जाएगा लेकिन मैं कहूंगा कि जो ये चिल्लाते रहे कि न्यायालय जो फैसला देगा सरकार उसको सर झुकाकर स्वीकार करेगी, ये कभी नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार ने, चाहे पिछली रही हो अटल बिहारी वाजपेयी की, चाहे वर्तमान रही हो नरेंद्र मोदी की, कि हाँ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए और न्यायालय कोई फैसला दे हम अडिग हैं, हम मंदिर बनाकर रहेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इनके तमाम संगठन, सरकार के लोग यही कहते रहे कि सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देगा हम उसे सर झुकाकर स्वीकार करें। परंतु न्यायालय की गरिमा एससी एक्ट के मामले में कहां चली गई संदीप जी? जब जैसे ही न्यायालय ने यह कहा कि एफआईआर कराई जाए तो उसकी गुणवत्ता की जांच की जाए और ये देखा जाए कि वो झूठी या फर्जी तो नहीं है। अगर वास्तविक अपराध हुआ है तो एफआईआर करें, अन्यथा उसको खारिज करें। नरेंद्र मोदी की सरकार, उनके तत्कालीन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत एक बिल लेकर के आए और उस बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संसद में पलट दिया गया और ये कहा गया कि एफआईआर झूठी हो या सच्ची, सामान्य वर्ग के व्यक्ति को झूठी एफआईआर पर भी गिरफ्तार किया जाए। आपको याद होगा अंग्रेजों के वक्त में एक कानून होता था जिसे रौलट एक्ट कहा जाता था। रौलट एक्ट की टैग लाइन थी, न वकील न अपील न दलील, और उठा करके बंद कर दो। या डीआईआर मीसा जब इमरजेंसी लगी तो डिफेंस इंडिया रूल, और मीसा था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उन दोनों कानूनों में यही था कि बिना किसी दलील के, बिना किसी अपील के आपको उठाकर बंद कर दिया जाए। सेम तरीके से इस एससी एसटी एक्ट को इन्होंने ऐसा किया कि नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को पलट दिया और ये कहा कि नहीं, झूठी एफआईआर पर भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, झूठी एफआईआर पर भी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को जेल जाना चाहिए, और झूठी एफआईआर पर भी जो झूठी एफआईआर करता एससी एसटी समुदाय का व्यक्ति है उसको मुआवजा मिलना चाहिए। अब आप देखिए तो क्या है ये, हम कैसे मान ले कि न्यायालय ने अगर हमारे पक्ष में फैसला दिया तो ये उसके विपक्ष में बिल नहीं ले आएंगे संसद में। तो इसलिए वर्ग को हमें हमेशा भी जागरूक रहना है कि न्यायालय फैसला दे या जो भी दे,
परंतु हमें ये आशंका है कि सरकार बिल ला सकती है हमारे खिलाफ, तो हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इसको पूर्णतया समाप्त नहीं करवा लेते, क्योंकि आशंका हम पूर्व में सिद्ध हो चुकी है कि न्यायालय के फैसले के सामान्य वर्ग के इतने बड़े शत्रु हैं कि अगर न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला देगा तो ये उसके पक्ष में बिल ला करके उस फैसले को संसद में पलट देंगे। इस बात की पूरी आशंका है।